जय हिंद दोस्तों, आज की इस में बिहार एक्सप्रेस से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगने वाले हैं, तो आप सभी राष्ट्र तक जरूर बने रहें। प्रश्न पहला है, सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? प्रश्न कर रहा है, सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? तो किसका था नाम? तो बिंदुसार, किसका? बिंदुसार का एक अन्य नाम था, किसका? तो ऑप्शन नंबर आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी के अन्य नाम थे? तो किस रानी के अन्य नाम थे? तो किसका हो जाएगा? यशोधरा। किसको हो जाएगा? यशोधरा का। आप ऑप्शन के से हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 3 कराए, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो क्या आ जाएगा? वंश वृद्धि का। किसका? वंश वृद्धि का। कह रहा है, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो वंश वृद्धि का। आपका कोई ऑप्शन का एक ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रांतों से हुआ था? तो किसके प्रांतों से हुआ था? दीप नारायण सिंह के प्रांतों से, वो प्रयत्नों से हुआ था। तो आपका कोई ऑप्शन भी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि उपजोन में आता है? तो किस कृषि उपजोन में आता है? आपका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जोन 2 में आता है। क्या आता है? मानसून सर्वप्रथम कृषि में आता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? तो पटना में। जयप्रकाश जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पटना नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पटना में। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? किसको? अजातशत्रु। क्या गया था? कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में मिला दिया गया था। तो आपको कोई प्रश्न भी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किसके मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? तो किसके कारण कहा जाता है? तो आर्यों। किसको? आर्यों के द्वारा कहा जाता था। आपको कोई ऑप्शन का जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो किस प्रकार का है? रक्षा। किस प्रकार का है? रक्षा हवाई अड्डा है। पूर्णिया का जो है चूनापुर हवाई अड्डा जो है किस प्रकार का है? तो रक्षा। किस प्रकार का है? रक्षा का है। तो आपका कोई ऑप्शन का जो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। तो आपका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो कौन थे देने वाले? तो कौन थे? किंगडम। कौन थे? किंगडम। आपका कोई ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 करा है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो क्या है? जो कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह किसका है? कल्याण सिंह की रचना। आपका कोई भी ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह है, बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासन काल में धारण की गई थी? किस शासन में धारण की गई थी? तो शेरशाह सूरी के शासन में। कह रहा है, बिहार का शासन में हजरत ए आला की पदवी किस शासन काल में क्या था? शेरशाह सूरी। आपको कोई प्रश्न सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो अशोक ने की थी। वैशाली में सिंह स्थित स्तंभ किसने स्थापना की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। आपका ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? किसने? बख्तियार खिलजी ने क्या कहा था? नष्ट कर दिया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार के
राज्य सरकार ने वन जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है। तो कितने क्या है? 13। कितने क्या है? कह रहा है देखिए, कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया? तो कितना? 13। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 करा है, कितने समय की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुई थी? कितने साल तक कठोर तपस्या की थी? तो कितने साल की थी? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध मतलब क्या है, महावीर को क्या होता? ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपका कोई प्रश्न का जो अभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 करा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये सभी लिखे थे, मतलब क्या, कैथरीन मेयोन लिखे थे, एड्स एक्सेल लिखे थे और चार्ल्स एंडरसन लिखे थे। आपका कोई ऑप्शन का जो टी हो जाएगा, का जो टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 करा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो किंगडम को कहा जाता है। करा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किंगडम को कहा जाता है। आपका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 करा है, करा किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्योहार कौन सा है? मिथिला के ब्राह्मण के समुदाय का जातिगत त्योहार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोजगरा। कौन है? कोजगरा। मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का मतलब जातिगत त्योहार कौन सा है? कोजगरा। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? तो जोन किस में आता है? जोन 5 में आता है। पूर्णिया भूकंप प्रभावित क्षेत्र को से जोन 5 में आता है। आपका डी को आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस आदि नामों से किस राजा को जाना जाता था? तो किस राजा को जाना जाता था? कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को नाम से जाना जाता था। आपका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? तो इसका प्रतीक है मांसलता। किसका? मांसलता का प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 करा है, अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा राज्य के किस नगर को प्रदान किया गया था? किसको किया गया था? किसको किया गया था? सिवान को क्या कहते हैं? क्या इसको सिवान किया गया था। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 करा है, राबड़ी देवी कितनी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी? तो राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री एक ही बार बनी थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 शिव मंदिर बेटकपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन का ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 करा, वर्ष 2016 की MTV इंडिया इज नेक्स्ट मॉडल बिहार की किस मॉडल को चुना गया है? तो किस सोनल किसको है? रेशमा झा मॉडल को चुना गया था। आपको कोई प्रश्न का तो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 करा है, आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? आजाद भारत में भारत के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो कौन हुए? जयराम दौलत जयराम दास दौलत राम। क्या हुआ? आजाद भारत में भारत के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हुए। ऑप्शन हमारा का बी हो जाएगा। चलिए ले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या आ जाएगा?
31 विद्यापति की माता का नाम क्या था? विद्यापति की माता का नाम क्या था? तो क्या था? हसीनी देवी था। क्या नाम था? हसीनी देवी था। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। प्रश्न नंबर 32 बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित किया गया था? तो किस जिले में स्थापित किया गया था? पूर्वी चंपारण में। कहाँ? पूर्वी चंपारण में चीनी मिल पहले स्थापित किया गया था। आपका कोई करप्शन ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 कर है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार के कितने राज्यों में की गई थी? 14 राज्यों में। कितने? 14 राज्यों में की गई थी। अब प्रश्न राज्य का बी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कर है जो कि सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? जो कि सर्वाधिक खेती बिहार के पूर्वी चंपारण में की जाती है। अब प्रश्न किस हो जाएगा? जो खेती सर्वाधिक पूर्वी चंपारण में की जाती है। प्रश्न नंबर 35 हिंदुओं का प्रमुख शक्ति पीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गया में। कहाँ है? हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। और इसका नाम गया का नाम क्या होगा? गया जी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न में 36 कौन से नदी हिरण्यवा तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? सोन नदी क्या है? हिरण्यवाद और सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। आपको अगर प्रश्न भी हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। क्या है? हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। आपको अगर प्रश्न का उसका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो किसको माना गया है? कर्मनाशा को। किसको? कर्मनाशा को। तो आपको प्रश्न का जो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 हिंदुस्तान हॉर्टिकल्चर लिमिटेड के अधीन किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया था? तो किस नगर में किया गया था? तो बरौनी उद्योग में किया गया था। अगर 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे इस को लाइक कर जरूर कीजिए।